हेलो गाइस। कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? बढ़िया ही चल रही होगी। अब और बढ़िया से चलेगी। बट देयर इज वन कंडीशन, इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा वो फॉलो करना पड़ेगा। कर पाओगे? चलो देखते हैं। सबसे पहले तो जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, मैं आयुष झा। नाम तो सुना ही होगा। क्या मतलब नहीं सुना? अभी तो बोला। कान का इलाज करवा, समझे? जोक साइड। मैं भी आप सबकी तरह एक गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट हूँ। लास्ट ईयर 2024 में मैंने काफ़ी एसएससी एग्जाम्स दिए और ऑलमोस्ट सब में बढ़िया परफॉर्म किया। वो अलग बात है, उसके पीछे दिन रात की मेहनत थी जो किसी ने नहीं देखी। सबने बोल दिया कि पढ़ाई में बहुत तेज लड़का है, और जो दिन रात एक करी मैंने उसकी कोई वैल्यू नहीं। एनीवेज, कोई इंटरेस्टेड हो मेरी जर्नी में तो वीडियो बना रखी है, माई एसएससी एग्जाम जर्नी। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख सकते हो। हाँ, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक। फाइनल सिलेक्शन हो गया है मेरा सीजीएल 24 में, और भी एक दो एग्जाम में हो रखे हैं। बट अभी तक डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिली। तो सीजीएल 25 की बढ़िया वाली तैयारी कर रहा हूँ। और इस स्ट्रेटेजी वीडियो के लिए काफी रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने सोचा चलो अपनी बढ़िया वाली तैयारी में आप सबको भी सम्मिलित करते हैं, और ये स्ट्रेटेजी आप सबके साथ भी साझा करते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों, सम्मिलित करना मीन्स इंक्लूड करना, और साझा करना मीन्स शेयर करना। ओके। एनीवेज, रिसेंटली मैंने सीडीएस का एग्जाम भी दिया था। ये सब एग्जाम मैंने दिए हैं, और सीडीएस का एग्जाम भी दिया था। ये आईएमए और ओटीए दोनों क्वालिफाई हुआ मेरा। विदाउट प्रिपरेशन दिया था, स्टिल क्वालिफाई कर लिया मैंने। और कुछ लोग बोलेंगे शो ऑफ कर रहा है। बोलने तो क्या ही फर्क पड़ता है। पहले मॉक वाले वीडियोस पे कमेंट आते थे कि भाई तूने 2 बार अटेम्प्ट कर लिया, चीटिंग कर रहा है, तो कुछ तो गाली भी देते थे। अब कमेंट आते हैं, भाई कंपटीशन मत बढ़ाओ प्लीज। कंपटीशन कैसे बढ़ाऊंगा मैं तो चीटिंग करके एग्जाम मतलब मॉक अटेम्प्ट करता हूँ ना। चीटिंग करने वाला कैसे कंपटीशन बढ़ा सकता है? चीटिंग करके अपलोड करता है जिससे सब्सक्राइबर बढ़े। ऑल्दो मैंने आज तक किसी वीडियो में लाइक लिटरली एक भी बार नहीं बोला कि हाँ ये सब सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ये सब बकवास चीजें करने को कभी नहीं बोला। जिनको अच्छा लगेगा करेंगे, बोलने का कोई फायदा नहीं होता। एनीवेज, ये सीडीएस वाला जो एग्जाम है इसके बारे में आगे बात करूंगा। वीडियो में एक पॉइंट आएगा, सब्जेक्ट सेंट्रिक प्रिपरेशन वर्सेस एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन। ये मेरा एसएससी जर्नी वाला है। बहुत सारे एग्जाम मैंने दिए हैं 2024 में। किसी को देखना होगा तो पॉज करके देख लेना। ये सीडीएस वाला है, आईएमए और हाँ, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी एक गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट हो, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने का अभी जस्ट सोचा है। अगर आपने अभी जस्ट सोचा है तो आप सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो। एक इडियम होता है, फायर इन वंस बेली। तो डू यू हैव दैट फायर इन योर बेली, आस्क योरसेल्फ। लाइक अगर वो वाले एस्पिरेंट हो तेजस्वी टाइप, तो एग्जाम नोटिफिकेशन का वेट करता है, और अभी पता चला कि कैलेंडर आ गया, ये सीजीएल का 9 जून से एग्जाम फॉर्म फिल होने वाला है, 1 महीना ऑलमोस्ट है, 1 महीना से भी कम है। तो चलो अब स्ट्रेटेजी वीडियो देखते हैं, सीरियस होते हैं, स्ट्रेटेजी 10-12 वीडियो देख लेंगे, और नोटिफिकेशन जब तक आएगा तब तक स्टार्ट कर देंगे अपनी प्रिपरेशन। और 2 महीने में ऐसी पढ़ाई करेंगे, सबकी ऐसी की तैसी कर देंगे। ये सब सोच ही रहते हैं कि ऊपर से एक नोटिफिकेशन आया, कोई किसी दोस्त ने रील सेंड किया, चलो अभी थोड़ा रील्स देख लेते हैं, स्टोरी लगा लेते हैं, एग्जाम कमिंग, नॉट डिस्टर्बिंग मी, ऐसे करके कुछ भी लिख लेते हैं। चलो, एक्चुअली में सीरियस हो जाए वो लोग। एनीवेज, लेट मी आस्क यू दैट क्वेश्चन अगेन, डू यू हैव दैट फायर इन योर बेली? अगर हाँ तो आगे देखो वीडियो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, 10 मिनट बाद जाओगे, इससे अच्छा अभी ही चले जाओ। चलो, तेजस्वी लोग तो गए, अब ओनली सिंसियर एस्पिरेंट्स बचे हैं। तो लगभग 100 डेज बचे हैं। इसको अगर बढ़िया से प्लान कर लिया आपने, तो सिलेक्शन अगर नहीं होने वाला हो तो सिलेक्शन हो सकता है आपका। और ऑलरेडी सिलेक्शन होने वाला हो तो बढ़िया रैंक ला सकते हो आप, अगर ये 100 डेज बढ़िया से आपने प्लान कर लिया तो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ उसका थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ पहले। लाइक सबसे पहले तो आप लोगों की मिस्टेक्स गिनवाने वाला हूँ मैं। मिस्टेक्स जो मैंने करी है, या फिर मैंने देखा है एस्पिरेंट्स को करते हुए, बढ़िया एस्पिरेंट्स को करते हुए, ऐसे लाइक टाइम पास नहीं। लाइक 5 मिस्टेक्स गिनवाने वाला हूँ मैं, जो ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट करते हैं। उसके बाद ये बताऊंगा कि आपको कैसा माइंडसेट रखना है लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के लिए। ऐसे नहीं कि हाँ 2-3 महीने किए फिर
छोड़ दिया, ऐसा नहीं। लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के लिए कैसा माइंडसेट चाहिए? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन एंड सब्जेक्ट सेंट्रिक प्रिपरेशन, ये भी बताऊंगा। उसके बाद रियलिटी चेक देने वाला हूँ एसएससी एग्जाम्स का। देन सब्जेक्ट वाइज बात करूंगा, लाइक सिलेक्शन के लिए किस सब्जेक्ट में कैसा अप्रोच रखना है आपको, कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो प्रोवाइड कराना होगा तो मैं कराऊंगा, और ट्राई करूंगा एकदम कंसाइज एंड लूसिड मैनर में एक्सप्लेन करूं बिना फालतू की बात करें। और लास्ट में अपना डेली शेड्यूल भी बता दूंगा, वो उतना मैटर नहीं करता लेकिन सबको अपना अपना डेली शेड्यूल बनाना चाहिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, 5 universal mistakes and mindset traps most aspirants fall into. स्टॉप वाचिंग टू मेनी स्ट्रेटेजी वीडियोस। सबसे पहला, अभी यही वीडियो 1000 लोग देखने वाले हैं, 2-3 लोग मुश्किल से फॉलो करेंगे, ये बात मुझे पता है। कुछ सोचेंगे बस इतना ही करना है, इतना करके कैसे सिलेक्शन होगा, इतना सिंपल तो नहीं हो सकता सिलेक्शन लेना। भाई है सिंपल है, देखो। आप लोगों में से 99% लोग ओनली वीडियोस देखते हैं, बहुत गलत बात है ये। फॉलो किया करो, ऐसे फॉलो नहीं करते हो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला वीडियो देखने से। मैं बताऊंगा भाई इस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन बताओ, मैं बताऊंगा कि इसमें इंप्रूवमेंट के लिए रोज रीडिंग करना होगा 3 महीने के लिए, फिर देखना इंप्रूवमेंट होता है कि नहीं। रीडिंग करोगे नहीं और डीएम करके बोलोगे कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, कोई जादुई तरीका बता दो जिससे मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सही हो जाए बिना रीडिंग करे। हाँ, मतलब क्या क्या बोलूं मैं, क्या सुनना क्या चाहते हो ये बताओ। बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। मत किया करो ऐसी हरकतें, सिंसियर थोड़ा हो जाओ। और डीएम से याद है इस वीडियो के लिए कितने डीएम्स आए भाई, मुझे पूछो मत। एक दिन में 20-30 डीएम्स ओनली भाई, स्ट्रेटेजी वीडियो लाओ, अपना शेड्यूल बताओ, भाई इंग्लिश का कुछ बता दो। और लास्ट वीक में जो मैंने वीडियो में बोल दिया कि हाँ आने वाला है ऐसी वीडियो, कुछ ज्यादा ही हो गया था, एक भाई ने तो झगड़ा ही कर लिया मेरे से। तो भाई वीडियो बनाना नहीं होता तो वीडियो में क्यों बोलते हो कि हाँ हम पागल बैठे हैं जो वेट कर रहे हैं स्ट्रेटेजी वीडियो का। मुझे समझ नहीं आ रहा उसे झगड़ा करूं या उसे बोलूं कि भाई थैंक यू मेरे स्ट्रेटेजी वीडियो का वेट कर रहे हो। तो भाई मैं थोड़ा परफेक्शनिस्ट टाइप का बंदा हूँ। लाइक जब तक 100% मेरा नहीं हो जाता अपने कंटेंट से सेटिस्फाई, तब तक मैंने एक वीडियो में बोला भी था ना, आई एम एन इनकॉरेजिबल परफेक्शनिस्ट, शायद वो एसएससी जर्नी वाले वीडियो में। तो जब तक सेटिस्फाई नहीं होता तब तक कंटेंट अपलोड नहीं करता हूँ। ऐसे नहीं कि टाइम पास के लिए कुछ भी अपलोड कर दिया, व्यूज तो आ ही जाएंगे, थंबनेल लगा दो क्लिक वेट वाला, वो सब मेरे से नहीं होता भैया, ना कभी होगा। लाइक लास्ट वीक में ही आने वाला था ये वीडियो, माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वो वारंटी क्लेम करने रिप्लेस कराने में सब चीज़ों में थोड़ा टाइम चला गया। उसके बाद, हैविंग डाउट्स, इज इट इनफ? दैट कोर्स हैज 200 वीडियोस, दिस वन हैज ओनली 150 वीडियोस। भाई ये सोचना तो सबसे पहले बात बंद करो, ट्रस्टेड सोर्स चुनो एक, और उसी को फॉलो करो, शुरू से लेकर लास्ट तक बढ़िया से कंप्लीट करो उसके बाद अपना लेवल देखो, फिर बढ़िया से कंप्लीट करना होगा तभी लेवल दिखेगा, लेवल निकलेंगे। है ना, एक मीम बना है सबके लेवल निकलेंगे, तो सबके नहीं निकलेंगे, जो बढ़िया से कोर्स कंप्लीट करेगा उसी के निकलेंगे। ऐसे 2-2 महीने पे कोर्स चेंज करने पे, यहाँ उस भाई ने बोला कि उस सर का वीडियो ज्यादा बढ़िया है, चलो उस सर से पढ़ के देखते हैं। अरे नहीं, उस भाई ने बोला उसके नंबर ज्यादा आते हैं, उससे तो बढ़िया से पता होगा। उसने बोला उस सर का नाम, तो हाँ वही सर बढ़िया होगा, मत करो उसमें। तो जिस सर से पढ़ रहे हो उसी सर से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। हाउ मेनी आवर्स, कुछ महानुभाव ये वाले भी होते हैं, हाउ मेनी आवर्स शुड बी स्टडी इन अ डे। भाई मैं बोल दूंगा 10 घंटे पढ़ो, पढ़ पाओगे? भाई जितना होता है उतना करो एटलीस्ट। डोंट चेस अ मैजिक नंबर, डोंट चेस अ मैजिक नंबर, ओके? इट्स नॉट अबाउट आवर्स, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी एंड फोकस, एंड द डे यू विल फिगर इट आउट, यू विल गेट वेरी क्लोज टू सिलेक्शन। एनीवेज, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है? बीइंग परफेक्ट। हाँ, ये हाउ मेनी आवर्स शुड बी स्टडी इन अ डे, ये वही होते हैं। बीइंग परफेक्ट, परफेक्ट बनना चाहता हूँ, बीइंग परफेक्ट इज नॉट मैंडेटरी, बीइंग कंसिस्टेंट इज। ओके, डोंट डू एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन, डू सब्जेक्ट सेंट्रिक, सब्जेक्ट को फोकस में रख के करो। इसी इसी पॉइंट की मैं बात कर रहा था वो सीडीएस वाले एग्जाम के लिए। ये मैंने भाई आज तक एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन करी ही नहीं। लाइक एक बार बंदूक चलाना सीख लो, सामने पाकिस्तान है, चाइना है, किसी के भी सोल्जर है, मार दोगे। ऐसे पाकिस्तान के तो आतंकवादी हैं, सब सोल्जर तो है नहीं। एनीवेज, तो किसी को भी मार दोगे, बंदूक चलाना सीखो।
और ये सीडीएस के एग्जाम में लाइक मैं बताऊं सच में, कुछ बोलेंगे कि हाँ शो ऑफ कर रहा है ना, जो भी बोलना है बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिटरली एक भी मॉक नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा। 13 तारीख को एग्जाम था, 10 तारीख को मेरे दोस्त का कॉल आया कि हाँ मेरा वो एडमिट कार्ड भेज दो आप, जैसे डाउनलोड नहीं हो रहा, कुछ सर्वर इशू था उनका में भी। तो मैंने बोला कौन से एडमिट कार्ड, कौन सा एग्जाम? तो सीडीएस का आने वाला है 3 दिन में, नहीं पता क्या? तो आई वाज लाइक नहीं, मैं भूल गया था, एग्जाम फॉर्म फिल किया था हम लोगों ने। तो ऐसे ही देने चला गया था, और एग्जाम हॉल से निकला तो लगा कि हाँ भाई क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन हार्ड या इजी, बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है या इजी लग रहा है? मेरे लिए जो क्वेश्चन इजी था, हो सकता है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और बच्चे, उनके लिए काफ़ी हार्ड हो, क्योंकि उनका प्रिपरेशन का तरीका बढ़िया ना हो। समझ रहे हो? एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन मत करो, सब्जेक्ट सेंट्रिक प्रिपरेशन करो। उस सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन आएगा बना दोगे। डेफिनेटली एग्जाम के पीवाईक्यूज ध्यान में रखने चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि हाँ ओनली पीवाईक्यूज ही कर रहा है। एक बार बढ़िया से सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। डोंट वरी अबाउट एसएससी एग्जाम पैटर्न चेंज, ये भी उससे ही रिलेटेड चीज है कि भाई अगर सब्जेक्ट सेंट्रिक प्रिपरेशन कर रहे हो तो पैटर्न चेंज हो, यूपीएससी एग्जाम कराने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एसएससी को डिमोलिश कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट माइंडसेट फॉर लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन, वन स्टेप एट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस देखेंगे एक बार भाई, ये मतलब 7 चैप्टर जीएस के हैं, मैथ्स में भाई 20 चैप्टर हैं, 7 सब्जेक्ट ही हैं इसमें, उसमें चैप्टर पता नहीं 20 20 25 25 हर एक चैप्टर का। इंग्लिश में भाई 10 चैप्टर हैं, और रीजनिंग में पता नहीं, रीजनिंग में तो उतना दिक्कत नहीं होता, 5 6 चैप्टर हैं जिनमें पढ़ना होता है। तो इतने सारे चैप्टर हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं भाई, कैसे होगा सब कवर? शुरू में ही सब सोच लिया। अरे भाई वन स्टेप एट टाइम, एक चैप्टर उठाओ, एक सब्जेक्ट उठाओ, उससे पहले करो ठीक से। एक बार में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा मत उठाओ। समझ रहे हो? आगे वाला पॉइंट कौन सा? डोंट थिंक टू मच अबाउट द डेस्टिनेशन, एंजॉय द राइड। कहने का तात्पर्य क्या है भाई? जो प्रिपरेशन कर रहे हो उससे उसे एंजॉय करो। ऐसे मत सोचो कि हाँ एग्जाम देना है, एग्जाम की कैसे, एग्जाम कैसे निकलेगा, एग्जाम कैसे निकलेगा। आज में जियो, आज में जीना सीखो कि हाँ आज क्या करना है। आज मैंने सोचा है कि हाँ मैथ्स का ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, इंग्लिश का इस चैप्टर का चैप्टर वाइज रिवीजन करना है, वो करो। ये मत सोचो कि हाँ 3 महीने बाद जो एग्जाम है उसमें कैसे परफॉर्म करूँ। नहीं तो वो एग्जाम में भी बढ़िया परफॉर्म नहीं करोगे, और आज वाला काम भी ठीक से नहीं होगा। आज वाला काम ठीक से कर लियो तो एग्जाम में डेफिनेटली बढ़िया परफॉर्म करोगे। आज में जीना सीखो, ठीक? डोंट थिंक टू मच अबाउट द डेस्टिनेशन, ट्रैक प्रोग्रेस रेगुलरली। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैथ्स में 4 चैप्टर हो गए हैं, इसके पीवाईक्यूज भी लगा लिए हैं, 50 50 100 100 पीवाईक्यूज लगा लिए, कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई, हाँ हो गया। समझ रहे हो? तो प्रोग्रेस को रेगुलरली ट्रैक करो, क्या कर रहे हो, क्या बचा हुआ है, ये सब देखते रहो। डीमोटिवेट नहीं होना क्या बचा हुआ देख के, क्या कंप्लीट कर लिया वो देख के मोटिवेट होना, ठीक? और मोटिवेट तभी हो पाओगे जब आज में जियोगे। रिजल्ट के बारे में उतना नहीं सोचोगे, डेस्टिनेशन के बारे में उतना नहीं सोचोगे, राइड को एंजॉय करोगे। काफी डीप मीनिंग बातें हैं, सबको समझ नहीं आएंगी, जो समझ जाएंगे उनके लिए बढ़िया है। स्टे कंसिस्टेंट विद रिविजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टे कंसिस्टेंट विद रिविजन। लोग बोलते हैं कि सर एक बात बताओ, आप जो पढ़ा रहे हो, 5,000 बच्चों ने कोर्स परचेस किया है, कम से कम 2,500 बच्चे रोज देखते हैं आपका बैच लाइव, तो कम से कम 1,500 होते ही हैं, उतना तो देख ही रहे हैं। तो सर हमारा ही सिलेक्शन क्यों होगा? सीट तो 100 ही है, 200 ही है, 500 ही है, हमारा सिलेक्शन क्यों होगा? भाई यही रिवीजन ही तो अंतर लाता है ना, कितने बार रिवाइज कर रहे हो। बाकी सबसे रिवीजन ही नहीं होता, बहुत मुश्किल चीज है रिवीजन। तुम्हें लगता होगा कि रिवीजन बहुत ईजी है, बहुत मुश्किल है, करके देखना एक बार। कंसिस्टेंट रहना रिवीजन के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। रिवीजन में कंसिस्टेंट रहे तो यही सेपरेट करेगा सक्सेसफुल एस्पिरेंट को इनकंसिस्टेंट वंस के साथ। स्टडी इन द मॉर्निंग, ये भी अच्छा पॉइंट है। अगर कोई मॉर्निंग आउल है, मॉर्निंग आउल बोलते हैं या नाइट आउल? मॉर्निंग बर्ड होता है, नाइट आउल होता है। तो कोई मॉर्निंग बर्ड है मेरी तरह, तो सुबह उठ के 2 3 घंटे जो पढ़ लोगे, पूरा डे एकदम प्रोडक्टिव फील होगा, एकदम अच्छा अच्छा लगेगा। तो सुबह सुबह उठ के कोई भी चीज, लाइक जीएस पढ़ लो, इंग्लिश भी क्या, इंग्लिश पढ़ लो, क्या याद कर लो, मैथ्स में कैलकुलेशन कर लो, बाकी डेली शेड्यूल में अपना बताऊंगा आगे।
सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना। द पैटर्न में चेंज बट द कोर कॉन्सेप्ट नेवर डू। तो कोर कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अलग अलग चीजें। सिलेबस चेंज नहीं होता, एग्जाम पैटर्न चेंज होता है कि हाँ 100 क्वेश्चन की जगह 200 क्वेश्चन पूछेंगे या फिर 50 क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी हो। सिलेबस कंप्लीट है ना बढ़िया से? कंप्लीट है कि नहीं? तो फिर कोई फिक्र नहीं, जैसा एग्जाम पैटर्न आए छोड़ के आएंगे। रियलिटी चेक, अच्छा इसमें ये ऐड नहीं हुआ एनिमेशन। So if you are starting from scratch, don't expect shortcuts. Like completing the syllabus will take at least 10 to 12 months, and that's only if you stay consistent. ये रियलिटी चेक है। लाइक कम से कम 10-12 महीने तो लगेंगे, इससे कम नहीं हो सकता। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, डोंट एक्सपेक्ट शॉर्टकट्स। डोंट एक्सपेक्ट शॉर्टकट्स। 10 to 12 months लगेंगे ही लगेंगे। देयर इज ऑल्सो स्मॉल लक फैक्टर इन एग्जाम्स। लक फैक्टर भी है। लाइक मैं सीरियल 24 का बताऊं तो चाहो तो देख सकते हो। माई फर्स्ट सीरियल मेंस एक्सपीरियंस काफी ज्यादा खराब रहा। लाइक शुरू के 10-12 मिनट में पेपर पेन ही नहीं मिला किसी को, सब हल्ला कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई शांत हो जाओ, 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे विदाउट पेन और पेपर ही बन जाएगा, मुंह से ही बन जाएगा, शांत होके बैठ जाओ भाई। कोई सुन ही नहीं रहा। Anyways, तो लक फैक्टर भी थोड़ा काम करता है। कंपटीशन इज रियल। 35 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट दे रहे हैं, बट बहुत कम डिसिप्लिन रह पाते हैं। तो रह पाओगे तभी आना इस फील्ड में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो स्ट्रेटेजी टिप्स के लिए। इंपॉर्टेंट रिसोर्स और रेगुलर मोटिवेशन थोड़ा बहुत देते रहता हूँ। ऐसे खुद की मोटिवेशन बढ़िया होती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। टेलीग्राम डाउट ग्रुप भी है, वो भी चाहो ज्वाइन कर सकते हो। ओनली सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए। फालतू बच्चे वो लड़कियों को डीएम करने वाले मिल गए तो मैं उनको तुरंत ब्लॉक मारता हूँ, परमानेंट वाले। बिना मतलब का फालतू के, खुद तो पढ़ नहीं रहा, सामने वाली बहन को भी नहीं पढ़ने दे रहा। तो आराम से पढ़ाई कर लो, ठीक ना? डोंट फियर द कंपटीशन, स्ट्राइव टू बी द रीजन पीपल फियर कंपटीशन। इसका भी ये कोट भी मैंने ऐसे ही बोल दिया था, लाइक मुंह से निकल गया था मेरे। एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल थे, वो कंपटीशन पे बहुत भाषण दे रहे थे। यार ये कंपटीशन है, ये है, वो है, बढ़िया चीज नहीं है कंपटीशन। लाइक सीट फिक्स्ड होती है, सब नहीं निकाल पाते, क्यों जाना कंपटीशन में। मतलब बहुत भला बुरा बोल रहे थे। मैं बोला सर, इंग्लिश में, वो भी मतलब टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे थे। मैंने बोला डोंट फियर द कंपटीशन सर, स्ट्राइव टू बी द रीजन पीपल फियर कंपटीशन। मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास दो रास्ते हैं। एक है कि हाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मुझे रियलाइज हुआ। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो ये कंपटीशन से डर जाऊं मैं, या फिर मैं डरा दूं सामने वाले को। तो ये डरा दू वाला थोड़ा हार्ड है, हार्ड रास्ता, टफ रास्ता है। और ये इजी है, एंड इजी इज बोरिंग। इजी इज बोरिंग, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज चूज द हार्ड पाथ, द टफ वन। कुछ कुछ लोग हैं जो डर रहे हैं मेरे से, बढ़िया लग रहा है, डरो भाई डरो। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है मुझे। सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं अब। चलो तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। लाइक रीजनिंग चारों सेक्शन में सबसे इजी सेक्शन है। इजी क्यों बोल रहा हूँ इसे? क्योंकि वो जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो होता है ना, वो रीजनिंग में सबसे बढ़िया होता है, इसलिए इजी बोल रहा हूँ। लाइक इसमें सिलेबस बहुत कम है और बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं मिनिमम एफर्ट के साथ। इसमें रीजनिंग को सबसे पहले कंप्लीट करो, अगर लाइक नहीं कंप्लीट कर रखा है तो। ज्यादातर लोगों ने कर रखा होगा, जिन्होंने नहीं कर रखा पहले रीजनिंग कंप्लीट करो। और रीजनिंग के सारे चैप्टर्स नहीं करने, जो चैप्टर्स करने हैं वो मैं बताऊंगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद डेली, लाइक ये बात को एकदम मार्क कर लो, डेली करना ही है प्रैक्टिस। संडे मंडे कोई भी दिन हो, 50 पीवाईक्यू लगाने हैं, मतलब लगाने हैं। सारे चैप्टर्स के नहीं, वो भी बताऊंगा कौन से चैप्टर के लगाने हैं। ओके। पीवाईक्यू प्रैक्टिस कौन से बुक से करनी है? तो पिनाकल से करनी है। इंपॉर्टेंट चैप्टर पे फोकस करना है। डेली वन सेक्शनल मॉक भी देना है। स्मार्ट एनालिसिस, स्मार्ट एनालिसिस कैसे? लाइक जो क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है उसको भी देखना है। भले सही हो गया लेकिन ज्यादा टाइम लगा, गलत को तो देखना ही है, उसको नोट करना ही है नोटबुक में। रीजनिंग का अलग से एक नोटबुक बना लो, मैथ्स का अलग।
अलग अलग सब्जेक्ट में बात करूंगा, अभी रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो अलग से एक नोटबुक जरूर बनानी है, पतली सी नोटबुक, ज्यादा मोटी नहीं, और उसमें लिखना है जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ, स्मार्ट एनालिसिस उसे ही बोलते हैं। टाइम लगा कोई कॉन्सेप्ट में तो उसे भी लिखना है। नॉन वर्बल रीजनिंग, हाँ इसकी भी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, लाइक इसका कोई थ्योरी नहीं होता। वैसे पूरे रीजनिंग में ही देखा जाए तो थ्योरी बहुत कम है भाई, लाइक जो थ्योरी होती है ना बहुत कम है। इसमें लाइक सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, ओनली प्रैक्टिस का खेल है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रीजनिंग हो जाएगा। और 50 आउट ऑफ 50 अगर चारों सेक्शन में बोलो सबसे इजी किसमें है, तो इसी में है, इसके बाद मैथ्स में है। सबसे इजी इसमें, इसके बाद फिर मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना। पिनेकल सेवेंथ एडिशन जो बुक है, ये लाइक मैं कोई बुक की होती है ना, क्या बोलते हैं उसे, अरे स्पॉन्सर स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ मैं किसी बुक को, जो नो वाटर वॉक वाली पीडीएफ है वो मैं प्रोवाइड करूंगा, एक चैनल पे भले ही ना करूँ, डीएम कर लेना मुझे, मैं सेंड कर दूंगा, बिकॉज चैनल पे अपलोड करने पे वो कॉपीराइट का इशू होता है, और मैं नहीं चाहता लाइक मेरा चैनल कॉपीराइट के चक्कर में बैन हो जाए। ऑल चैप्टर्स, तो इसमें जो एनालॉजी है इसके एक बार थ्योरी आपको कर लेनी है। ऑड वन आउट, इसकी भी थ्योरी कुछ नहीं होती, कोडिंग रिकॉर्डिंग, इसमें एबीसीडी जो होता है अल्फाबेट वो सब आपको याद करना है। यहाँ किसका फालतू में ट्रिक मत याद करना, वो ई जे ओ टी वाई वो सब जो होता है ये सब बकवास चीजें हैं। सीधा लिखो एबीसीडी शुरू से अंत तक, 1 2 3 4 26 तक, और वही याद कर लो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मिसिंग नंबर, ये भी मैथ्स का ही, लाइक कोई कोई रीजनिंग ऐसे टॉपिक है जो मैथ्स से रिलेटेड है, मिसिंग नंबर हो गया। सिलोजिज्म, इसकी एक बार थ्योरी आप कंप्लीट कर लो, कोडिंग रिकॉर्डिंग के कर लो, एनालॉजी के कर लो, और स्टेटमेंट ये लाइक अभी कुछ दिन पहले ही ऐड हुआ, पहले नहीं आता था ये, बैंक वाला टॉपिक ही। डाटा इनसफिशिएंसी, सफिशिएंसी इनसफिशिएंसी कुछ भी बोलो, ब्लड रिलेशन, इसकी भी थ्योरी करनी है, तो इन सब की थ्योरी करनी है, सिटिंग अरेंजमेंट की भी कर लो, क्यूब एंड डाइस की भी कर लो थ्योरी एक बार। और थ्योरी कर रहे हो तो उसको आप फिर नोट्स भी बनाना है, ऐसे नहीं कि बस थ्योरी वीडियो देख लिया अरे भाई समझ में आ गया, कोई नहीं, नोट्स बना लो भाई, शॉर्ट नोट्स 2 3 पन्ने में बनेंगे, बना लो। और ये वाला जो है ये सब तो बहुत इजी होता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग एक बार कर लेना कंप्लीट। और इनइक्वालिटी ये भी न्यू चैप्टर है, वर्ड फॉर्मेशन ये तो बहुत दिमाग खराब करता है, इसका लाइक कोई थ्योरी है नहीं, कोई भी वर्ड उठा के दे देते हैं। अभी सीएचएसएल में भी था, मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था, DEN करके था, देख लेना वो। तो ये सब काफी इजी है, इन सब की ज्यादा प्रैक्टिस की नीड नहीं, 50 50 क्वेश्चन भी कर लिए तो हो जाएगा, मॉक पे मार्क्स आने लगेंगे, बाकी सेक्शनल तो दे ही रहे हो। तो कैलेंडर की भी थ्योरी होती है, ये कर लेना कंप्लीट एक बार। बाकी ये एज जो होता है ये मैथ्स वाला ही होता है, एज, ये सब तो नॉन वर्बल हो गया। नॉन वर्बल की प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि स्पीड ज्यादा हो, नॉन वर्बल बन जाएगा भाई, सबसे बन जाएगा, उसकी कोई थ्योरी नहीं है। मिरर और वाटर इमेज ये रहा, तो ये सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, एम्बेडेड फिगर, पेपर कट एंड फोल्ड, काउंटिंग काउंटिंग ऑफ फिगर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसकी भी एक बार थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं आप उतने काउंटिंग ऑफ फिगर के, बट रिस्क नहीं लेना, कर लेना एक बार। तो क्या बोला, रीजनिंग में सारे चैप्टर नहीं करने, एनालॉजी इंपॉर्टेंट है, ये वाला कर लेना है, और ये कर लेना है, कोडिंग रिकॉर्डिंग एबीसीडी स्पेशली याद रहने चाहिए, ऑपोजिट वाले भी कि हाँ ए का जेड होता है, बी का वाई, सी का एक्स, ये सब। स्लॉग्स में क्या करना है, तो इसका भी एक बार थ्योरी कर लेना, एक क्लास 1 1.5 घंटे का होगा, ज्यादा नहीं होगा, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, टॉपिक सर्च कर लेना, बहुत बहुत सारे वीडियोस हैं, एक कोई भी वीडियो जो भी पसंद है नोट्स बना लेना उससे। स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट हो गया। डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, इसका भी थ्योरी एक बार करना है कंप्लीट। तो इन सब की थ्योरी एक एक बार कर लेना है। और भी कोई टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आए तो उसकी थ्योरी एक बार बस कंप्लीट कर लो, और नोट्स बना लो शॉर्ट में 2 3 पेज में, बस इतना ही करना है। और इसके बाद बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, कौन कौन से चैप्टर के, एनालॉजी की करनी है, ऑड वन आउट की करनी है, कोडिंग रिकॉर्डिंग, सीरीज, मिसिंग नंबर, ये 5 चैप्टर भाई करनी ही करनी है, लाइक इसके बिना नहीं हो सकता रीजनिंग, इसकी अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो रीजनिंग भाई बढ़िया मार्क्स नहीं आ सकते, हमेशा वो डाउट रहेगा ही कि हाँ 50 आउट ऑफ 50 आएंगे कि नहीं। इसके बाद ये सब न्यू टॉपिक है, लाइक इसमें एनालिटिकल रीजनिंग बोलते हैं इसे, सिटिंग अरेंजमेंट में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो इसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और हो जाएगी 2 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी ये भी। इजी है ऐसे, बट समटाइम्स टाइम टेकिंग हो जाते हैं।
अर्थमेटिक रीजनिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये बस दिखते हैं रीजनिंग के, असल में ये मैथ्स के चैप्टर है। तो लाइक इनकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा पिनेकल की, उससे कर लेना, ठीक ना। लाइक विदाउट वाटर मार्क है, वाटर मार्क नहीं है, तो पढ़ने में भी, क्वेश्चन पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो मैथ्स की बारी। मैथ्स को कैसे कंप्लीट करना है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी का बहुत बढ़िया होता है या फिर किसी का बहुत खराब होता है, और जिसका खराब होता है बहुत डरते हैं इससे। डरने की नीड नहीं है भाई मैथ्स से। मैथ्स को एक बार बढ़िया से कर लोगे ना, सोच के समझ के बेसिक अप्रोच से, तो इजी हो जाएगा। लाइक अगर कंप्लीट बिगनर हो तो क्या करना है बताता हूँ। सबसे पहले कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहूंगा मैं भाई। 6-7 महीने तो लगेंगे, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो बोल रहा हूँ 6-7 महीने, इससे ज्यादा ही लगते हैं, इससे कम नहीं लग सकते कंप्लीट बिगनर हो तो। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन बिफोर द टीचर एक्सप्लेन्स, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइक ये अगर कर लिया ना, बहुत बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट दिखेगा। सर थ्योरी करा चुके हैं, क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। मैं नहीं बोल रहा कि सॉल्व करो, ट्राई करो, एटलीस्ट अपना पूरा दिमाग लगाओ। अगर हो गया बहुत बढ़िया बात, नहीं हुआ तो उसे मार्क कर लो। जो पीडीएफ से सॉल्व कर रहे हो, मान लो एसएससी जर्नी वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि लाइक पवन राव सर से मैंने पढ़ा है, और कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जो सर से मैंने पढ़ा है वही एग्जैक्टली बता रहा हूँ। कोई टॉपर वॉपर नहीं बनाऊं कि हाँ मुझे 15 लाख मिल रहा है किसी का नाम लेने के लिए। तो मैंने पहले सोचा था कि हाँ, जो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा ये होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यही करूंगा ओनली, क्योंकि एडवांस मैथ्स थोड़ा मेरा वीक था। बट फिर मैंने सोचा चलो ले लेते हैं एक बार, बढ़िया प्रिपरेशन करते हैं। 2023 प्री से पहले लिया था या प्री के बाद लिया था मैंने, याद नहीं आ रहा, बट हाँ उसी टाइम के आसपास लिया था, एक बार बढ़िया से प्रिपरेशन करने के लिए। ऑल्दो मेरा मैथ्स ठीक ठाक था, स्टिल मैंने ले लिया। काफी बढ़िया टीचर, मैं रिकमेंड करूंगा, एक बार देखो इनके वीडियोस। और भी बहुत सारे हैं, आदित्य रंजन सर हैं, अविनाश वर्मा सर हैं, देखना। और भी एक दो टीचर हैं, वो कंट्रोवर्सी में ही लगे रहते हैं। बाकी नाम नहीं कुछ किसी का लेना चाहता हूँ। जो टीचर बढ़िया लगे उनसे करो, बट टीचर चेंज मत करना भाई। एक बार डिसाइड कर लिया कि हाँ इस टीचर से पढ़ना है, मैंने लाइक 3-4 टीचर के मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब पे, और पॉन्डाव सर को सेलेक्ट किया, तो फिर बस वही, चेंज नहीं करना, ठीक है। शुरू से अंत तक फिर उसी टीचर से पढ़ना। मस्ट मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरी चैप्टर, हाँ ये लाइक पीछे वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब मॉक दोगे आप लोग, और टाइम एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, और वो पढ़ रखा होगा आपने, तो दोबारा पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, इसके लिए शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हो, सबका शॉर्ट नोट्स बनाना है, मतलब बनाना है। अर्थमेटिक में तो 3-4 पेज, 5 पेज मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा नहीं। ये ज्योमेट्री मेंसुरेशन जो होते हैं, इनमें लाइक एक कॉपी खत्म हो जाती है। बहुत ज्यादा थ्योरी है इनके, तो इनके तो ऑब्वियसली बनाने ही है। बाकी अर्थमेटिक के भी बना सकते हो, मैंने बनाया था, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। स्टिल आई एम एन इनकॉरिजिबल परफेक्शनिस्ट। मुझे सारे चैप्टर के बनाने थे, इसलिए मैंने बनाए, ऑल्दो मेरी कोई जरूरत नहीं थी सारे चैप्टर को बनाने। प्रैक्टिस कंप्लीटेड चैप्टर्स अलोंग द वे, मार्क अनसॉल्व क्वेश्चन, ये भाई और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई सोच रहे होगे कितना इंपॉर्टेंट है वो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार में मैथ्स कंप्लीट करना है, 4-5 बार नहीं करना है सिलेबस कंप्लीट, तो ये जरूरी है। जो भी कंप्लीटेड है, टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ा, टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ा, तो फिर इसका रिवीजन करना है। कब? जब परसेंटेज पे चले जाए हम। परसेंटेज पे जाने के बाद टाइम एंड वर्क का रिवीजन करना है, फिर परसेंटेज के बाद जब सीआईएसआई पे जाएंगे, तो फिर इन दोनों का रिवीजन करना। समझ रहे हो? क्योंकि सर एक दिन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराते, किसी बुक से कर रहे हो तो अलग बात है, बट अगर टीचर से पढ़ रहे हो तो सर एक दिन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, 20 से 30 क्वेश्चन होगा, और इसे क्लास के बाद एक बार खुद सॉल्व कर लो, तो नहीं होते उनको मार्क कर लो। इनमें भी मार्क किया होगा, जो नहीं हुए होंगे सॉल्व खुद से, तो ओनली उनको प्रैक्टिस कर लो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है। अगर बिगनर हो तो सारे क्वेश्चन ही करो, बट अगर थोड़ा लेवल सही है तो उतने क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो जो नहीं हुए आपसे, समझे। और सब्जेक्ट को भी तो टाइम देना है ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि उतने ही क्वेश्चन करो जो मार्क कर रखे। फर्स्ट मास्टर एक्यूरेसी, स्पीड विल फॉलो, ये भी बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक वाले पॉइंट में मुझे लिखना चाहिए था।
भाई शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागेंगे कि भाई ट्रिक सिखा दो हमें इस सवाल का। भाई कुछ क्वेश्चन होते हैं ट्रिक वाले, सारे क्वेश्चन नहीं होते। वैल्यू पुटिंग ट्रिक्स ये सब अपनी जगह है, लाइक डिजिट सम अपनी जगह है, ठीक है। भाई पहले एक्यूरेसी तो मास्टर करो, स्पीड तो ऑटोमेटिक आएगी। बेसिक जो अप्रोच है उसे क्यों भूल रहे हो? बेसिक मेथड को ही शॉर्ट ट्रिक बना लो, शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागो। लाइक कुछ क्वेश्चन होते हैं डेफिनेटली, फिर से बोल रहा हूँ, जो ओनली शॉर्ट ट्रिक वाले होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में एग्जांपल दूं, ए प्लस बी किसी काम को एक्स दिन में कर रहे हैं, ए एक्स प्लस 4 डेज दे रहा है, बी एक्स प्लस 9 डेज दे रहा है। तो ये शॉर्ट ट्रिक वाला है, इसको अगर बेसिक से करने लगे एग्जाम में तो भाई बस हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते रह जाओगे। तो ये मतलब फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन होता है, शॉर्ट ट्रिक वाला होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। और लाइक वो सर्कल में भी एक क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्ट होता है ना, कि ये जो जीवा है इसके दोनों साइड लाइक बीच की दूरी आधी है अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट होता है बटे 2। तो वो वाला भी कॉन्सेप्ट है, उसे मैंने ऐसे शेयर किया था अपने डाउट ग्रुप में एक बार। तो कुछ कुछ होते हैं कॉन्सेप्ट जो लाइक ट्रिक वाले होते हैं, उनको बेसिक से करोगे तो टाइम लगेगा, बट बेसिक मेथड 99% क्वेश्चन में बेसिक मेथड से लगाना चाहिए। एटलीस्ट जब तक आप बिगनर हो तब तक बेसिक मेथड ही यूज करो, शॉर्ट ट्रिक पे मत भागो। ठीक, समझ गए? चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट, डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस। ये तो भाई क्या है, इसमें कितने स्टार लगाऊं? जितने लगाऊं उतने कम है भाई। डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस, लाइक अगर मैथ्स को मुझे डिवाइड करना हो तो एडवांस, अर्थमेटिक और कैलकुलेशन 3 पार्ट में मैं डिवाइड करूँ, वही बहुत जरूरी है और ज्यादा टाइम नहीं लगता। लाइक 10 से 15 मिनट में अगर एक मंथ भी लगा दिए इसमें तो भाई तुम्हें इंप्रूवमेंट दिख जाएगा, और गजब वाला इंप्रूवमेंट दिखेगा अपने कैलकुलेशन स्पीड में। एक मंथ भी दे दिए इसे तो, बट डेली देना है 10 से 15 मिनट। कैसे करना है कैलकुलेशन, ये इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, द ओनली वीडियो यू नीड फॉर कैलकुलेशन, उसे जाके देखो, समझ में आ जाएगा क्या कैसे क्या कैलकुलेशन करनी है। तो समझ गए? अगर बिगनर हो तो भाई किसी टीचर को सेलेक्ट करो, 3-4 वीडियो देखो वाईटी पे। डायरेक्ट कोर्स मत परचेस करना भूल के भी, कोई भी कितना से बढ़िया एस्पिरेंट बोले कि हाँ ये टीचर बेस्ट है, ना भाई ना, डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेस करना। लाइक मैं भी बोल रहा हूँ, डायरेक्ट कोर्स मत परचेस करना, पाउंड हाउस की भी मत करना परचेस, पहले देख लेना वाईटी पे उनके क्लासेस देख लेना, सब बढ़िया लग रहा है, टीचर्स कनेक्शन फील हो रहा है, लाइक वो वाला कनेक्शन नहीं समझ आ रहा है जो समझा रहे हैं वो माइंड तक पहुंच रहा है, वो जितने भी चीजें समझा रहे हैं, तभी कोर्स परचेस करना। ठीक, क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है टीचर के एक्सप्लेन करने से पहले, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं हर एक चैप्टर के, एकदम मस्ट है, डबल स्टार मैंने लगाया। और प्रैक्टिस करने हैं कंप्लीटेड चैप्टर्स के अलोंग द वे। 2 चैप्टर हो गए तो उनके मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो या फिर पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपके ऊपर है, बट करने हैं। पिछले वाले चैप्टर छोड़ने नहीं तो भूल जाओगे, आगे 4-5 चैप्टर आगे जाओगे भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे, देख लेना। और एक्यूरेसी पहले फोकस करना है, एक्यूरेसी पे, स्पीड ऑटोमेटिक आएगी। बेसिक मेथड्स पे ध्यान देना है, शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागो, शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चिड़िया नहीं होती इस दुनिया में, बेसिक मेथड्स ही होते हैं सारे। और डेली कैलकुलेशन मस्ट है, 10 से 15 मिनट देना है। और इस पे वीडियो बना रखी है मैंने, काफी बड़ी वीडियो है, एकदम डिटेल में अपना बचपन से जितना मैथ्स वैथ्स पढ़ा हुआ है सब उस वीडियो में बता दिया मैंने, वर्थ इट है, जाके देखना। काफी मेहनत लगाई थी मैंने उस वीडियो में। तो अब बात करते हैं, इफ यू हैव कंप्लीटेड 70 to 80% ऑफ द सिलेबस, ओके। सबसे पहले वही बात, कैलकुलेशन मस्ट करना ही करना है, वीडियो भी बना रखी है। रिवाइज शॉर्ट नोट्स रेगुलरली, स्पेशली जो एडवांस मैथ्स के हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नो, अलजेब्रा। अर्थमेटिक के भी कर सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीआई हो गया, एसआई हो गया, ये भी इंस्टॉलमेंट वाले स्पेशली इनके क्वेश्चंस होते हैं। परसेंटेज में चले जाओ, हाँ वो इन्वेस्टमेंट वाला जो होता है वो थोड़ा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में तो जो दुकानदार वाला कॉन्सेप्ट होता है, बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, कॉन्सेप्ट बढ़िया है। तो ये सब कॉन्सेप्ट की रिवीजन करते रहना,
बढ़िया रहेगा, भूलोगे नहीं। सेक्शनल मार्क्स सबको देना है। 70 से 80% सिलेबस जिन्होंने कंप्लीट करा है सबको देना। कितना भी बढ़िया हो मैथ्स, फिर भी एक सेक्शनल मार्क्स मुश्किल से 30 मिनट लगेंगे, 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। और इसका एनालिसिस करने में भाई 30 मिनट मान के चलो, उससे 20 मिनट ही लगेंगे, बट मान के चलो वीक एरियाज पता चलेंगे इससे। अगर डेली सेक्शनल मार्क दे रहे हो ना, कौन से क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है, किस चैप्टर में अभी इंप्रूवमेंट की नीड है, ये सब पता चलेगा। तो इसलिए सेक्शनल मार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। आगे क्या है, 100 प्रैक्टिस। जिस वीक एरिया की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, जब वीक एरिया पता चल गया, लाइक मुझे पता चल गया मेरा वीक एरिया एलजेब्रा है, ट्रिग्नो और एलजेब्रा है, तो उसके मैं 100 PYQs लगाऊंगा पिनेकल से। और इसके भी 7th एडिशन जो बुक है विदाउट वाटरमार्क वाला, मैं सेंड कर दूंगा, डीएम कर दूंगा, या फिर जीएम ही कर दूंगा, बिकॉज चैनल पे कॉपीराइट का चक्कर नहीं चाहिए मुझे। डोंट रिलाई ऑन शॉर्ट ट्रिक्स फॉर स्पीड। ये शॉर्ट ट्रिक वाली बात मैंने पिछले स्लाइड पे भी बोली थी, इस स्लाइड पे भी रिपीट कर रहा हूँ। और इस शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना। 4-5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक इंपॉर्टेंट होता है सीखना, बाकी किसी क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक इंपॉर्टेंट नहीं। और अभी जो मुझे एक और शॉर्ट ट्रिक याद आ रही है, ये वाली जो होती है, टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। ए इधर से आया और दोनों मिलने के बाद ए को 9 आवर लगे और बी को 4 आवर लगे मान लो, तो ए की स्पीड और बी की स्पीड जो होगी वो होगी, लाइक ए को 9 आवर लगे तो 4 इधर लिखो, बी का टाइम, लाइक बी को मिलने के बाद कितना टाइम लगा यहाँ पहुंचने में, 4 लगा, और ए को 9 आवर लगे, और इसका रूट कर दो। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक होता है। ऐसे होते हैं 2-3 और होते हैं। मिलने तक का टाइम अगर जानना है तो उसका भी शॉर्ट ट्रिक होता है कि लाइक ए का टाइम इंटू बी का टाइम, मिलने के बाद का टाइम, डायरेक्ट 9 into 4 करो। चलो, ये सब मैं फालतू में मैथ्स पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, स्ट्रेटेजी की वीडियो में मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब समझ गया ना, शॉर्ट ट्रिक पे रिलाई मत करो। 2-4 ऐसे पर्टिकुलर फिक्स टाइप के क्वेश्चन है जिसमें लाइक शॉर्ट ट्रिक की नीड है, बाकी बेसिक मेथड बेस्ट मेथड होती है। और डेली कैलकुलेशन कैसे करना है, तो ये देखो इतना याद होना चाहिए, ऑलमोस्ट सबको याद ही होगा। 1 से 60 तक जो स्क्वायर है इसे याद कर लो, 1 to 30 क्यूब याद कर लो, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स याद कर लो, इसकी मैंने ट्रिक्स बता रखी है। ये दोनों तो याद होने ही चाहिए, बहुत बार पूछ रखा है एसएससी में, 12 15 3 रूट 41 और 105 111, बहुत बार पूछ रखा है एसएससी में। ये सर्कल वाला है, बट काम देता है ये और भी चीजों में, लाइक कोन हो गया, स्फीयर हो गया, बेलन, सिलेंडर बोलते हैं, सब में काम देता है। बाकी प्राइम नंबर है, कभी कभी बोल देता है कि हाँ 80 से लेकर 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर है उसके एवरेज बताओ। अब याद ही नहीं आ रहा कि भाई 83 है कि नहीं प्राइम नंबर, 87 है कि नहीं, 89 है कि नहीं, तो इसलिए ये कंफ्यूजन ना हो, याद करके जाया करो प्राइम नंबर। बहुत ज्यादा नहीं है, ये 15 है और ये 10 है, 25 है टोटल। बाकी कैलकुलेशन कैसे ये सब करना है मैंने बता रखा है, उस कैलकुलेशन वाला वीडियो देखना। अभी चैप्टर पे आते हैं। ये सारे चैप्टर में मैथमेटिक्स के, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नो, अलजेब्रा, इन पे फोकस रखना है जिनकी वीक है। काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स, काफी ज्यादा थ्योरी होते हैं, बाकी इनमें दिमाग लगा के बन ही जाता है। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक है, इनको भी एक बार बढ़िया से पढ़ लेना। मेंस से पहले ही पढ़ लेना, ऐसे मत सोचना कि हाँ मेंस के टाइम पढ़ेंगे। मेंस के टाइम और भी बहुत कुछ होता है, रिवीजन करना होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बात के लिए मत छोड़ना, अभी कंप्लीट कर लेना। हाँ, तो अब धोखेबाज सब्जेक्ट, लाइक सॉरी, जीके। तो इसमें कैसे करना है, अगर कंप्लीट बिगनर हो तो भाई जीके का लाइक मुझे भी उतना आइडिया नहीं, मैंने जैसे किया लाइक इम्प्रूवमेंट वो बता देता हूँ। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, एक बार में एक ही सब्जेक्ट उठाना, ऐसे नहीं कि 3-4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री भी उठा लिया, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, सुबह ज्योग्राफी पढ़ रहे हो शाम को पॉलिटी पढ़ रहे हो, मत करना ऐसे भी, खिचड़ी हो जाएगा, ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाओगे एक भी सब्जेक्ट। एक बार में एक ही सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट कर, और परचेज या फिर प्रिंटेड नोट्स खरीद लो,
परचेज्ड नोट्स क्या होता है? एक परचेज करेंगे तो परचेज्ड ही हो जाएगा ना। चलो एनीवे, प्रिंटेड नोट्स ही परचेज करो, बिकॉज बहुत टाइम लगेगा। अगर सारे सिलेबस कर रहे हो कंप्लीट, ठीक से कर रहे हो कंप्लीट, और सबका नोट्स बना रहे हो ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा भाई। पूरे दिन जीके जीएस में ही चला जाएगा। और इतना टाइम है तो करो, खुद से नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई। खुद के नोट्स ऑब्वियसली बढ़िया होते हैं। पीडीएफ अवॉइड करना, प्रिंट करा लेना उनको, सही रहता है। लाइक अब तो ऑलमोस्ट हर एक टीचर पे आ ही रहे हैं प्रिंटेड नोट्स। आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर सॉल्व ऑल इट्स पीवाईक्यूज। लाइक अगर एंशियंट हिस्ट्री की, तो एंशियंट हिस्ट्री की पूरी जितनी की जितनी पीवाईक्यूज हैं। कुछ लोग होते हैं कि टीसीएस वाले ओनली करो, भाई क्यों, क्या दिक्कत है? पुराने वाले करने में क्या दिक्कत है, ये बताओ मुझे। जो वेबसाइट पे है, किरण के वेबसाइट पे दिए हुए, पिनेकल में तो मुझे आइडिया नहीं, मैंने किरण से किया है तो मैं तो करता हूँ भाई। कंप्लीशन की फील नहीं आती वैसे मुझे। हिस्ट्री में की है, ज्योग्राफी में की है, पॉलिटी में की है, इको में अभी करना बाकी है, फिजिक्स में कर रखा है मैंने, केमिस्ट्री अभी कर रहा हूँ, और बायो इन फ्यूचर करने वाला हूँ। बायो का भी थ्योरी पढ़ रहा हूँ बढ़िया से। पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर खत्म करने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, एकदम नेसेसरी है, मस्ट है। आगे, व्हाइल प्रैक्टिसिंग चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हाईलाइट द मेन नोट्स। जो नोट्स आपने परचेस कर रखे हैं, ये जो नोट्स है ना, इसका एकदम भरपूर यूज करना, पूरा एकदम बढ़िया से। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई पीवाईक्यू क्वेश्चन दिख गया तो पीवाईक्यू क्वेश्चन को हाईलाइट कर लो इस नोट्स में। तो जब भी ये नोट्स को रिवाइज करोगे, तो वो ऐसे पीवाईक्यू दिखेगा पीला पीला, मतलब आंखों पे हाईलाइट हो, इसलिए हाईलाइटर बोलते हैं उसे। तो काफी ज्यादा बढ़िया होता है वो। किस टॉपिक को कितना ज्यादा टाइम देना है पता चलता है उससे। एड इंपॉर्टेंट मिसिंग पीवाईक्यूज टू योर नोट्स। कुछ ऐसे पीवाईक्यूज होंगे, कुछ क्या, लगभग 30 से 40% ऐसे होंगे, कोई सा भी नोट्स उठा लो उसमें नहीं मिलेंगे, कितना भी बढ़िया नोट्स। क्योंकि एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो किसी नोट्स में नहीं मिलते। अभी रिसेंटली तो ऐसे क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी कुछ ज्यादा ही हो गई है। उनसे परेशान नहीं होना, बढ़िया से कंप्लीट कर रखी है अगर सिलेबस, तो घबराना नहीं है आपको। बाकी सबसे भी नहीं होगी। एक मिसिंग पीवाईक्यू जो है इंपॉर्टेंट वाले, अगर प्रैक्टिस के टाइम में दिख गया तो पेंसिल से उसे नोट कर लो, रिवाइज करते टाइम उसे भी एक दो बार पढ़ लो, याद रहेंगे। पीवाईक्यू के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ। पीवाईक्यू लाइक जीएस में पीवाईक्यू ही सबसे मेन है। मैथ्स में नहीं बोलूंगा मैं उतने पीवाईक्यू पे फोकस करने को। एक कर लो, चैप्टर अगर वीक है, अलजेब्रा वीक है, ज्योमेट्री वीक है, उसके कर लो बढ़िया से पीवाईक्यू। बट जीएस में मैं बहुत ज्यादा पीवाईक्यू फोकस कर रहा हूँ, नेसेसरी भी है। जीएस में पीवाईक्यू नहीं किया तो कुछ नहीं किया। कंटिन्यूअस रिवीजन ऑफ अ कंप्लीटेड चैप्टर इज अ मस्ट। भाई जीएस पढ़ेंगे सब, रिवीजन बहुत कम लोग करेंगे। पिछले वाले स्लाइड में भी बोली थी, 2-3 स्लाइड पहले, लाइक कि भाई रिवीजन बहुत कम लोग करते हैं। वीडियो देखने का देख लेते हैं, नोट्स भी एक या दो बार पढ़ लेंगे। रिवीजन भाई कंटिन्यूअस करनी है भाई, डेली 1 घंटा दो रिवीजन को। 1 घंटा डेली देना है, मतलब देना है रिवीजन को, नो कॉम्प्रोमाइज। और ये पीवाईक्यू सॉल्व करने में टाइम लगेंगे, बट फिर रिवीजन करोगे तो काफी ज्यादा इजी होगा। 70-80% क्वेश्चन ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि नोट्स हमने इतनी बार रिवाइज कर लिया ना कि पीवाईक्यू करते टाइम ऐसे लगेगा अरे ये तो पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। और वो जो फीलिंग आएगी भाई, बहुत बढ़िया फीलिंग होगी, बिलीव मी। कितना भी खराब जीएस है, बढ़िया हो जाए, बिलीव मी, मैंने ट्राई किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फॉलो अ टीचर यू आर कंफर्टेबल विथ। हाँ, टीचर मुझे खान सर बढ़िया लगते हैं, परमार सर का पढ़ाने का तरीका मुझे सही नहीं लगता। और इस बात के लिए मुझे गाली भी पड़ेगी कमेंट में, हो सकता है कि भाई परमार सर को कैसे उल्टा पुल्टा बोल रहा है। तो मैं उल्टा पुल्टा नहीं बोल रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पसंद। नीतू मैम की बुक है इंग्लिश में, वो भी मुझे नहीं पसंद। तो लाइक अपना ये सब्जेक्टिव चीजें हैं, ठीक ना। थोड़ा मैच्योर हो जाओ। मुझे खान सर पसंद है, उनके पढ़ाने का तरीका थोड़ा है, पीसीएस लेवल का है। कोई भी चीज मुझे डिटेल वे में पढ़ने की आदत है। कंप्लीशन की फील तभी आती है, ऐसे नहीं कि हाँ 10 लेक्चर देख लिया हो गया। अभी खान सर से पढ़ने की शुरू मत कर देना मेरे से इन्फ्लुएंस होके मेरी बातों से। बिकॉज खान सर से पढ़ोगे तो लाइक कम से कम 6 महीने तो चाहिए, अगर रेगुलरली पढ़ रहे हो। नहीं तो ये 3 महीने में भाई मुश्किल से एक या दो सब्जेक्ट कर पाओगे, पूरा एग्जाम आ जाएगा। तो अभी जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसी से पढ़ो। अभी टीचर सोर्स चेंज मत करो। बाकी पीवाईक्यू जरूर करना, जो भी सोर्स से कंप्लीट कर रहे हो, परमार सर से पढ़ो, बहुत बढ़िया टीचर है, पढ़ो उनसे। जो चैप्टर खत्म हो गए
उसके बाद उनका पीवाईक्यू, जितने भी पीवाईक्यू जैसे एसएससी ने पूछे हैं सब करना। 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है जीके में, जो कि बहुत बड़ी बात है। चरण कहाँ है आपके प्रभु? चेंजिंग सोर्सेज अगेन एंड अगेन क्रिएट्स कंफ्यूजन। भाई सोर्स मत चेंज करना, अभी लास्ट स्लाइड में भी बोल रहा हूँ ना, टीचर सोर्स जो भी फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो करना। बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, एक चैप्टर उठाओ, एक टॉपिक उठाओ और उसे रिवाइज करो। टॉपिक लिस्ट बना लो, एंशियंट हिस्ट्री में ये टॉपिक है, पॉलिटी में ये टॉपिक है, मॉडर्न में ये है, मेडिवल में ये है, सारे टॉपिक लिख लो और एक टॉपिक उठाओ, उसकी बढ़िया से रिवीजन करो। डेली करना है एक टॉपिक रिवीजन, एक टॉपिक रिवीजन डेली करना है, मतलब करना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, डेली करना है। डेली नहीं करोगे तो भाई भूलने लगोगे। एक टॉपिक उठाओ, कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लो, और नहीं तो थोड़ा सिस्टमेटिक करना चाहते हो तो हिस्ट्री का उठाओ, हिस्ट्री का करो पहले। जिस सब्जेक्ट से भी स्टार्ट करना चाहो, पॉलिटी से स्टार्ट करना चाहो उसी से कर लो, हिस्ट्री से करना चाहो उसी से कर लो, बढ़िया से करो उसे कंप्लीट। और 2-3 बार हो गया सिस्टमेटिक, चैप्टर वाइज जिसे बोलते हैं, सब्जेक्ट वाइज बोल लो इसमें, वो हो गया प्रैक्टिस, नोट्स रिवीजन हो गया, तो उसके बाद रैंडम कर लो कि हाँ चलो 5 ईयर प्लान थोड़ा दिमाग से निकल रहा है, चलो वो कर लेते हैं। अब चलो अब लाइक पॉलिटी का कोई अमेंडमेंट पढ़ लेते हैं, कर सकते हो ऐसे रैंडम। शुरू में ट्राई करना है ऐसे रैंडम ना करने की, खिचड़ी बन जाएगी। रिवाइज नोट्स ऑफ वन सब्जेक्ट इन अ वीक, तो एक सब्जेक्ट के ऐसे टारगेट सेट कर लो। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इस वीक में हिस्ट्री खत्म करना है, अगले वीक में पॉलिटी खत्म करना है, इससे अगले वीक में फिजिक्स खत्म करना है, कोई भी रैंडम सब्जेक्ट। हाइलाइटेड जो पीवाईक्यूज हैं, लास्ट वाले स्लाइड में मैंने बोला था पीवाईक्यूज को हाईलाइट करना है, उस पर ज्यादा ध्यान देना, बिकॉज उस वाले टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जहाँ पे हाईलाइटेड ज्यादा होगा ना, पीला पीला होगा, वहां पे बहुत ज्यादा, तो वो इम्पोर्टेंट होगा, वो वाला जो पार्ट होगा। फॉलो पीवाईक्यू सीरीज ऑफ परमार सर, ऑप्शनल है ये, लाइक मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। ऑल्दो लाइक मैं नोट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, लाइक वीडियो को उतना प्रेफरेंस नहीं देता। वीडियो में काफी ज्यादा टाइम चला जाता है, और नोट्स से क्या है, नोट्स पढ़ा मैंने और उसके जो भी पीवाईक्यू सीरीज में करा रखे हैं वो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ ही रखे हैं। बायो नहीं पढ़ रखा ठीक से, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रखा, एक पढ़ रखा है उसका पीवाईक्यू नहीं सॉल्व कर रखा, तो कंप्लीशन वाली फील नहीं आ रही है। तो इसको छोड़ के बाकी सारे ऑलमोस्ट मैंने पॉइंट्स पढ़ रखे हैं, तो जो भी पॉइंट्स पढ़ाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई बता रहे हैं तो अपने नोट्स से निकाल लिया मैंने। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में मैंने ये सब चीज पढ़ा है कि हाँ सेवेंथ वाला ये हुआ था, 1956 में हुआ था, राज्य खत्म हो गया था, एबीसीडी, ऐसे कर करके जितने भी टॉपिक हैं सबके अपने नोट से एक बार रिवीजन जरूर करना। अपने नोट से रिवाइज कर लोगे या कुछ ऐड कर लोगे कि हाँ ये वाला पॉइंट परमार सर ने बताया लेकिन मेरे नोट्स में नहीं दे रखा, चलो नोट कर लेते हैं, तो नोट कर लो, सही रहेगा। और ये जो मेहनत है ना भाई, लग रहा है बहुत ज्यादा मेहनत है, बट ये मेहनत काम देगा फिर जब वो क्वेश्चन होंगे, 25 में से 20 क्वेश्चन आते होंगे ना, तब पता चलेगा कि भाई मेहनत एक्चुअली में रंग लाई, इतनी जो मेहनत करी। अगर बाकी 3 सब्जेक्ट वीक हैं तो उन पे पहले फोकस करो, जीएस पे बाद में फोकस करो। स्टैटिक जीके ओनली इन प्री और ऑल्सो इन मेंस, तो ये वाला भी डाउट काफी बच्चों का है कि ये स्टैटिक जीके करे कैसे करें। तो स्टैटिक जीके के लिए मैंने जो सोर्स फॉलो किया था, खान सर ने नहीं पढ़ा था, तो नवीन सर हैं, उनके मैंने स्टैटिक जीके के ऑलमोस्ट 10-12 वीडियोस देखे हैं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। तो क्लासिकल डांस हो गया, फिर फोक डांस हो गया, इन सब का रिवीजन भी करना है। फेस्टिवल्स हो गए, इसके मैंने ट्रिक भी बना रखे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक है। और फेस्टिवल के बाद इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक्सपोनेंट्स, फिर घराना हो गया, तो ये सब कर रखे हैं मैंने, बट इनका वही है रिवीजन करना है एक बार। स्टैटिक पे उतना फोकस नहीं करता हूँ, लेकिन हो सकता है कि इस बार मेंस में भी आ जाए, पैटर्न वैटर्न चेंज का बोल है, तो मे भी अगर हो तो क्यों रिस्क लें, कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। करंट अफेयर का भाई डेली मत करना प्लीज,
पछताओगे अगर करंट अफेयर एसएससी ने नहीं ट्रेंड अपना चेंज नहीं करा, पास्ट अफेयर वाला जो पूछ रहे हैं ये 2-3 साल से, बहुत पछताओगे। करंट अफेयर डेली करके जाओगे तो वीकली या फिर मंथली करना, मंथली ही करना मैं तो बोलता हूँ। मंथली कंपाइलेशन देख लेना कोई सी भी, और उसे ही 3-4 बार रिवाइज कर लेना। 1 साल से ज्यादा भी पढ़ना भी, 1 साल से ज्यादा पुराने करने की कोई सेंस भी नहीं बनती। लास्ट 6 महीने का बढ़िया से करना है, लाइक एग्जाम से 1 महीने पहले से 6 महीने। एग्जाम अगस्त में होने वाला है, तो जनवरी से लेकर जुलाई तक का बढ़िया से कर लो, और पिछले और 6 महीने जून से लेकर दिसंबर तक का वो भी कर लो। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश की। मैंने कैसे करी इंग्लिश की प्रिपरेशन ये जानना है तो मेरी एसएससी जर्नी वाली वीडियो देखना, उसमें बढ़िया से बताया मैंने। ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है, अपनी जर्नी बताने लगा तो और ज्यादा लंबी हो जाएगी, सो बस स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। और मेरी जर्नी जानने में वैसे भी कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, स्टिल कोई हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एनीवेज, सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और मेरी तरह प्योर हिंदी मीडियम से हो तो थोड़ी दिक्कत होती होगी इंग्लिश में आपको भी। तो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसका एक प्लस पॉइंट पे अगर आप सही तरीके से एक बार बढ़िया से मेहनत करके इसे इम्प्रूव कर लो, इंग्लिश का जो सेंस होता है वो डेवलप कर लो, तो फिर हमेशा सही रहता है। और सही तरीका क्या है? नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक से सारे रूल्स रट लो। मजाक कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, और ये बात मुझे बहुत पहले रियलाइज हो गई थी, और शायद इसीलिए चारों सेक्शन में इंग्लिश सबसे बढ़िया है मेरी। शुरू में ही सही डायरेक्शन में मेहनत स्टार्ट कर दी थी मैंने। आपकी भी सही हो जाएगी, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो और इतना कर लो बस, बढ़िया हो जाएगी इंग्लिश। सबसे पहली बात, 3 सेक्शन है, ग्रामर, आरसी और वोकैब। ग्रामर फाउंडेशन है, इसे कंप्लीट कर लो, बट फाउंडेशन पे ही मत अटके रहना, आगे भी बढ़ना है इससे। फाउंडेशन कैसे कंप्लीट करना है पहले वो जान लो। खुद अपने ग्रामर के नोट्स बनाने, मेक योर ओन ग्रामर नोट्स। अगर टाइम नहीं है तो खरीद सकते हो, अमन सर के आते हैं, अमन वशिष्ठ सर के काफी बढ़िया नोट्स है। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैंने पढ़ा उस क्लास नोट को, और मैंने खुद से अगर अपने नोट्स नहीं बनाए रखे तो प्रेफरेंस वही होता है मेरा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग अ टॉपिक, सॉल्व एटलीस्ट 100 क्वेश्चन। ग्रामर जब पढ़ रहे हो आप, तो मान लो प्रोनाउन पढ़े, प्रोनाउन जब कंप्लीट हो जाए तो उसका एटलीस्ट 100 क्वेश्चन लगाना है आपको। पीवाईक्यू लगाओ, या फिर मैंने तो एरर प्रो से लगा रखा था, वो अब डिसकंटिन्यू हो गया। मैं सर से बात करता हूँ ऐसे, अगर वो परमिशन देते हैं तो उनके क्वेश्चन में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। बाकी कहीं से भी कर सकते हो, अगर यूट्यूब से कर रहे हो, यूट्यूब पे भी बहुत सारे हैं, आगे मैं सोर्स बताता हूँ कहाँ से करना है। फॉर vocab कंप्लीट एटलीस्ट 1 फुल बुक। अगर आप बुक से पढ़ पाते हो बहुत बढ़िया बात है, मेरी तरह नींद नहीं आती आपको, कभी भी नोट्स मत बनाना vocab की। और मेरी तरह अगर बुक से आपको नींद आती है तो vocab के वीडियोस देख लो, यूट्यूब पे भी बहुत सारे हैं, और जो कोर्स होता है उसमें भी करा रखे होते हैं सर। अमन सर ने अपने कोर्स में करा रखा है, तो मुझे उनका ही पता है, बाकी टीचर का मुझे उतना आइडिया नहीं। बाकी आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, मिले तो वीडियोस देख लो पहले। और बुक की बात रही तो ब्लैक बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। मैंने अभी दोस्त लोगों के कहने पे ये बुक लिया, और काफी बढ़िया लगा मुझे। 1800 के करीब में ओडब्ल्यूएस है, 1800 के करीब में ईडीएम है। सिनोनिम एंटोनिम मैंने ध्यान से नहीं देखा, लेकिन होगा ये भी 2000 प्लस ही होगा। मैंने लाइक वो कैब पहले भी कर रखी है, वर्ड फॉर्मेट इजी से कर रखी है, फिर अमन सर का वो कैब प्रो है वो भी कर रखा है मैंने। तो जब मैंने ब्लैक बुक उठाया तो मुश्किल से 10% ही ऐसे हैं, 180 के करीब में क्वेश्चन है, इसमें भी लगभग 180 से 200 मानो। ऐसे 10% ही क्वेश्चन होते हैं, 10 से 15% जो जो मेरे लिए नए होते हैं। अगर बुक से नींद आती है पढ़ने में तो अगर वीडियो भी एटलीस्ट देख लोगे तो 90% तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ 60 to 70% वो कैप कवर हो जाएगा। तो उसके बाद बुक पढ़ोगे तो फिर इंटरेस्टिंग लगेगा, उसके बाद नींद नहीं आएगी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। वो कैप जो है प्योर रिवीजन है और कुछ नहीं है भाई, रिवीजन करना ही होगा। रिवीजन कैसे करना है? मान लो स्टार्ट कर रहे हो, बुक उठा रहे हो और नींद नहीं आ रही बुक से, 50 वो कैप कर रहे हो, 50 के 50 लाइक 40 तो नए ही हैं उसमें से,
80 to 90% वोकैब न्यू है आपके लिए। 50 एक दिन में करो, 50 से ज्यादा मत करना। कोई सा भी सेक्शन उठाओ, ईडीएम ओडब्ल्यूएस दोनों में से पहले कोई भी कर लो। सिनोनिम एंटोनिम वाला सेक्शन पहले मत उठाना, सिनोनिम एंटोनिम बहुत ज्यादा है और उतना ज्यादा स्कोरिंग भी नहीं है। ईडीएम या ओडब्ल्यूएस पहले करना, ईडीएम ओडब्ल्यूएस ज्यादा स्कोरिंग। 50 ईडीएम याद करो, फिर नेक्स्ट डे 50 ईडीएम याद करो, उससे पहले पिछले वाले 50 रिवाइज करो। ऐसे ही करते करते वीक में 6 दिन एटलीस्ट आपको पढ़ने नए वाले, साथ में रिवाइज भी करते रहना, तो 300 हो जाएंगे। 1800 है तो मान के चलो 1.5 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा ईडीएम और 1.5 महीने में ओडब्ल्यूएस। तो ये मोर देन इनफ होगा ब्लैक बुक अगर कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद कैसे रिवाइज करना है, एक बार बुक कंप्लीट करने से नहीं होगा, कम से कम 4-5 बार करना पड़ेगा। तो इसके बाद 200-200 उठाना और नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बताऊंगा। अभी समझ गया ना, 50 बुक ऐप डेली करना है और आगे बढ़ने से पहले पिछले वाले 50 बढ़िया से रिवाइज करना है। जिसमें ऐसे लगे कि अरे ये भूल रहा हूँ ये वाला, तो उसे मार्क कर लेना है पेंसिल से। कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग करनी पड़ेगी, एक बार बोलूंगा समझ जाओ, रीडिंग नहीं करोगे नहीं होगा। अगर दिक्कत हो रही है एकदम प्योर हिंदी मीडियम हो, स्टोरी बुक्स उठाओ, 5वीं 6ठी के, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएशन हो गई मालूम है। 5वीं 6ठी के इंग्लिश वाले स्टोरी बुक्स उठाओ, स्टोरी पढ़ो, 2-3 महीने रीडिंग करो उससे। और रीडिंग कर रहे हो तो उसके वोकैब लिख सकते हो चाहो तो, लाइक गूगल से सर्च करके लिख सकते हो। इससे वर्ड बैंक भी साथ साथ बनता रहेगा। तो ग्रामर जब पढ़ रहे हो उसी के साथ कॉम्प्रिहेंशन भी करो, बढ़िया रहेगा। फॉलो अ टीचर यू आर कंफर्टेबल विद। पेड कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा मैं। अमन वशिष्ठ सर जो है, इन्हीं से पढ़ा है मैंने, काफी बढ़िया टीचर है। वाईटी पे पूरा ग्रामर पढ़ा रखा है, प्रैक्टिस भी करा रखी है बहुत सारी चैप्टर वाइज, तो आप देख सकते हो इनका। अगर बढ़िया लगे तो फाउंडेशन बैच भी खरीद सकते हो इनका। वो क्या काफी सारे उसमें करा रखे हैं। डायरेक्ट फाउंडेशन बैच मत खरीदना किसी भी टीचर का, पहले भी बोला मैंने, डायरेक्ट फाउंडेशन बैच नहीं खरीदना, कितना भी बढ़िया टीचर हो, कितना भी बढ़िया, भाई कनेक्शन फील होना चाहिए, वो जो समझा रहे हैं वो दिमाग में घुसना चाहिए, तभी खरीदना है फाउंडेशन बैच। और विदाउट फाउंडेशन बैच भी कर सकते हो, तो यूट्यूब इनफ है। यूट्यूब पे वही है कि डिस्ट्रैक्शन है थोड़ा, कि हाँ नीचे शॉर्ट्स आ गया, कच्चा बादाम, समझ ही रहे हो। बाकी अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो तो यूट्यूब से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इफ यू हैव कंप्लीटेड 70 to 80% ऑफ योर सिलेबस, कीप रिवाइजिंग योर ग्रामर नोट्स रेगुलरली। ग्रामर नोट्स जो बना रखे हैं या फिर परचेस कर रखे हैं, उन्हें रेगुलरली रिवाइज करना है। डेली 50 क्वेश्चन तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी ही है ग्रामर के चैप्टर वाइज। और ये कहाँ से कर रहे हो, फाउंडेशन बैच अगर खरीद रखा है तो वहां से कर लो या फिर पिनाकल से कर लो, कहीं से भी कर रहे हो, रिवाइज करते रहना ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स। तो डेली आपको 50 ग्रामर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मुश्किल से 30 मिनट लगेगा, बहुत सिंपल होता है। 30 मिनट भी ज्यादा बोल दूं मैं। एक्यूरेसी इससे बिल्ड होगी, जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं वो रिवाइज होते रहेगा माइंड में, तो क्वेश्चन देखते ही सीधा टिक करोगे आंसर। उसके बाद 5 मिनट में होगा तुम्हारा इंग्लिश का सेक्शन। 200 वो कैब डेली रिवाइज करना है। वो 300-300 पर वीक करके आपने कर लिया है कंप्लीट, तो उसके बाद 200 वो कैब डेली रिवाइज करना स्टार्ट करो। और 200 जब रिवाइज करना स्टार्ट करोगे तो 200 में ऐसे 50 ही होंगे जिसको आपने मार्क कर रखे होंगे, मैक्सिमम बोल रहा हूँ 50 ही होंगे जिसको मार्क कर रखे होंगे। मार्क वाले पे ज्यादा फोकस करना है। फिर तीसरी बार जब रिवाइज करो तो ये मार्क वाले ही करो, चौथी बार कर रहे हो तो ओनली मार्क वाले ही करो, और कम होते जाएंगे ये। और पहली बार जब वो कैप पढ़ रहे हो तब मार्क पेंसिल से ही करना, क्योंकि वो परमानेंट नहीं रहता, उसे मिटा सकते हो। और हाइलाइटर से अगर मार्क कर दोगे पहली बार में तो काफी ज्यादा वर्ड्स मार्क हो जाएंगे, तो पहली बार में हाइलाइटर से कभी मार्क मत करना। ये छोटा सा पॉइंट था, मैंने बताया। फॉर रीडिंग स्टार्ट विद स्टोरी बुक्स। 5वीं 6ठी कोई सी भी स्टोरी बुक्स ले आओ, कोई ऐसे शर्म की बात नहीं है कि हाँ ग्रेजुएशन में हो, भाई इंग्लिश इंप्रूव करना है तो पढ़ना पड़ेगा। देन मूव टू न्यूज आर्टिकल्स। द हिंदू पे मत चले जाना न्यूज आर्टिकल नाम सुन के, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर कोई भी ऐसे इंडिया टुडे ऑनलाइन वेबसाइट है, ऐप है, वहां से 3-4 आर्टिकल दिन में पढ़ लो, काफी है। उसमें कोई न्यू वर्ड मिला तो उसे नोट कर लो, सिंपल। रीड न्यूज आर्टिकल्स ऑफ योर इंटरेस्ट। इंगेज अगर रहना है तो अपने इंटरेस्ट के आर्टिकल्स पढ़ो। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स के पढ़ो, बॉलीवुड में है बॉलीवुड के पढ़ो।
इंटरनेशनल रिलेशन में वहाँ के पढ़ो, स्पेस एंड टेक में है तो उसको पढ़ो। मेरा पर्सनल स्पेस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशन है, तो मेरा ज़्यादातर जो आर्टिकल होता है वो उसी से रिलेटेड होता है। सजेशन भी मुझे ऐसे ही आते हैं। तो रीडिंग के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया उठाना, द हिंदू मत उठाना, नहीं तो 2 दिन पढ़ोगे उसके बाद छोड़ दोगे रीडिंग, बोलोगे नहीं भाई मेरे से नहीं होने वाला। तो स्टोरी बुक से स्टार्ट करना है और न्यूज़ आर्टिकल पे आगे बढ़ना है। इंग्लिश की सेंस डेवलप करने की कोशिश करनी है, और इंग्लिश की सेंस तभी डेवलप होगी जब 3 से 4 महीने लगातार रीडिंग करोगे। ऐसे नहीं होगी इंग्लिश की सेंस डेवलप 4-5 दिन रीडिंग करने से। समझ गए? यही था इंग्लिश का, कुछ खास नहीं है, ऐसे फालतू में हुआ बना के रखते हो। और 5 से 6 महीने बचे हुए हैं, लाइक मेंस तक 6 महीने में हो जाएगा आई गेस मेंस। तो 5 से 6 मंथ्स जो है ना, ये बहुत क्रूशियल है। इसमें बढ़िया से रगड़ के मेहनत कर लिए ना, तो जिंदगी सही हो जाएगी। और अभी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले कि हाँ चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बाकी इस बार नहीं हुआ तो अगली बार देखेंगे, ऐसा वाला माइंडसेट प्लीज मत रखना। बढ़िया से करो, एकदम जी जान लगा दो। एक श्लोक भी होता है, सुखार्ति न कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थी न सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो काफी बढ़िया श्लोक है ये। इसका मतलब होता है कि सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या नहीं आ सकती। जो विद्यार्थी है उसे सुख की इच्छा रखनी भी नहीं चाहिए। या तो सुख की इच्छा रखने वाले विद्या को त्याग दें, या फिर विद्यार्थी जो विद्या की इच्छा रखते हैं वो सुख को त्याग दें। समझ रहे हो? सुखार्थिना कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। चलो, तो वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। मैं अपना डेली शेड्यूल, ये क्या है, अच्छा ये मैं कल किसी का डाउट सॉल्व कर रहा था। डेली शेड्यूल मैं बता दूंगा कोई शॉर्ट वीडियो बना के। अभी काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो गया है, तो प्रिपेयर करते रहो बढ़िया से। मॉक्स का भी मैं बता दूंगा उसी डेली शेड्यूल वाले वीडियो में। अभी इतना ही नफ रखते हैं। और जो ऑलिव वाले मॉक देता हूँ मैं, वो दिया करो, सब लोग दिया करो। ऐसे मत सोचा करो कि हाँ 100 मार्क्स आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं। दिया करो। और सॉल्यूशन तो मैं प्रोवाइड कराता ही हूँ, सॉल्यूशन देख लिया करो। सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होते ही ऑलमोस्ट। चलो फिर, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।